हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हाँ, अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। जो आप लोगों का टॉपिक मैंने छोड़ रखा था वो आज क्लियर कराएंगे। देखिए, मैं कॉन्सेप्ट प्लस आप लोग का पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं वो कॉन्सेप्ट और आपके क्वेश्चन जितने भी पीवाईक्यू बन सकते हैं वो सारे मैं कराने की कोशिश करूँगी। लेकिन थोड़ा सा अगर आप लोग पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तभी आप लोग को लगेगा हाँ कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए वीडियो हेल्पफुल है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो हमारी फूलों की घाटी होती है क्या होती है, तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जा सकती है। जो हमारी फूलों की घाटी होती है कहाँ होती है, तो आपके उत्तराखंड खंड जो है जगह वहाँ पे पाई जा सकती है। गेंदा जो होता है, जेनिया आदि फूलों का उपयोग जो होता है कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। जो आपका गेंदा होता है, जो आपका जेनिया आदि फूलों का उपयोग होता है कपड़ा को रंगने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश जो होता है, कन्नौज जिला जो होता है इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में जो आपका कन्नौज है वहाँ पे क्या है, तो इत्र बनाने के लिए आपके प्रसिद्ध है। और आप देखिए, ये जो है ना आप लोगों का मधुबनी पेंटिंग क्या होता है। अच्छा, ये होता कहाँ है, तो आपको पता है ये चावल और कुछ पुष्प के रंग से ये क्या होता है, ये मधुबनी पेंटिंग आपके कहाँ बनाई जाती है, तो आपके बिहार की प्रसिद्ध आपकी पेंटिंग है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछेगा मधुबनी पेंटिंग कहाँ बनती है, तो आपके बिहार में, ठीक है। बिहार का ये लोकप्रिय आपके बोला जाए तो पेंटिंग है, ठीक है। और इसमें जो होता है ये चावल को पीस करके कुछ उसमें पुष्प के रंग मिलाए जाते हैं और ये जो होता है ना उससे बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, जो चित्र होता है ये डिजाइन इसे मधुबनी कहा जाता है। यह लोक कला एक बहुत पुराना रूप है। बिहार में एक ज़िला है जिसमें मधुबनी है, जिसे मधुबनी के नाम से जाना जाता है। उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा है। यह चावल के पाउडर के पेस्ट से बनाई जाती है। इसमें जो रंग मिलाया जाता है इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। चित्रों में जो होता है इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी इत्यादि, मछली, जितने भी आपके अन्य जानवर होते हैं दिखाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछेगा मधुबनी पेंटिंग कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपके बिहार का है। यह लोकल एक बहुत पुराना रूप है। बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी के नाम से जाना जाता है, उसका नाम इस पेंटिंग पर पड़ा है। ये चावल के पाउडर के पेस्ट से बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है। इनमें जो होता है नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। चित्रों में जो होता है इंसान, जानवर और पेड़ों, फूलों, पक्षियों, आपकी मछलियों और उनके अन्य जानवरों को दिखाया गया है। बेलवनिया गाँव कहाँ है, तो आपके कर्नाटका में है, ठीक है। अगर बेलवनिया गांव के बारे में पूछेगा तो कहाँ है, तो आपके कर्नाटका में है। गीजू भाई, अच्छा देखिए, गीजू भाई बदेका कहाँ के हैं, तो गीजू भाई बदेका आपके गुजरात में है, ठीक है। उन्होंने जो है बच्चों के लिए कई प्रकार की कहानियाँ लिखी थी, ठीक है। बाल देवो भवो, अगर इनका अगर पूछेगा ना, बाल देवो भवो आपके गीजू भाई बधेका का ही है, ठीक है। बाल देवो भवा कौन से किसका है ये, तो आपके रचना आपके गीजू भाई बधेका का। और कहाँ के रहने वाले थे, और इन्होंने शिक्षा जो है ना, शिक्षा, बच्चों की शिक्षा पे बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत कहानियाँ लिखी हैं। मतलब बच्चों के बहुत ज़्यादा, मतलब जो होता है ना कि बच्चों के लिए सारा चीज़, इनका जीवन ही समर्पित था आपके गीजू भाई बधिका का बच्चों के लिए, ठीक है। और इन्होंने जितनी स्टोरी अभी तक की जितना आप लोग पढ़ेंगे सारे इनका मतलब बच्चों के लिए ही समर्पित है, ठीक है। तो इनका गीजू भाई बधिका कहाँ के, गुजरात में। इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी हैं। एक भारतीय, अच्छा, रॉबिन चिड़िया का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना। एक रॉबिन चिड़िया होती है, जो होती है ना भारतीय रॉबिन, अपने अंडे जो होती है ना सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देती है। देखिए, ये सब सारे टॉपिक आप लोग एक एक क्लियर करते चलिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए इतने महत्वपूर्ण है। समझ लीजिए सारे कॉन्सेप्ट हैं और आपको इसके बाद आप लोग पीवाईक्यू करेंगे फिर आप लोग को फील होगा कि हाँ ये बहुत आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, जो आपके एक कोयल होती है, ठीक है। कोयल जो होती है आपके कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। जो आपकी कोयल होती है ना, ये क्या करती है, अपना अंडा खुद का घोंसला नहीं बनाती है, ठीक है। अगर कोयल का पूछेगा तो कोयल आपके खुद का घोंसला नहीं बनाएगी। और जब ये अपना अंडा दे देती है तो जो कौवा होता है ना, कौवा अपना बच्चा समझ करके उसे सेता है, ठीक है। क्योंकि इसके जो अंडे होते हैं ना सेम आपके कौवे के जैसे ही होते हैं, तो ये सेता है। जब थोड़े से बड़े होते हैं, जब वो बच्चा निकल जाता है तो अपने आप वो लोग अलग हो जाते हैं, क्योंकि तब कौवा पहचान लेता है और उन लोगों को हटाए नहीं है, वो खुद हट जाते हैं सब, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछेगा कि कौवा जो होता है, कोयल जो होती है कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। और पक्षी जो होते हैं
अपने अंडे देने के लिए घोंसले का उपयोग करते हैं। पक्षी जो होते हैं अपने अंडे देने के लिए ही घोंसले का उपयोग करते हैं। तो अगर आप लोगों से यहाँ पूछेगा कि भारतीय रॉबिन कहाँ देती है अंडा, तो आपके सड़क पर देती है, मतलब सड़क के किनारे पत्थरों पर देती है। कोयल कहाँ देती है, तो कौवे के जो कौवा जो घोंसला बनाया रहता है तो वहीं पे देती है, ठीक है। और एक चीज़ और, कौवा में एक और खासियत है, जो सबसे आपके पेड़ की डाली जो होगी ना सबसे ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो कौवा अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। पक्षी जो होती है अपने अंडे देने के लिए ही घोंसले का उपयोग करती है, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो चूजे होते हैं इन लोगों के बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला जो होती है छोड़ देती है। अच्छा, नलमंदा कहाँ है, तो नलमंदा आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। हिलगुंडी कहाँ है, तो आपके कर्नाटका में है। नलमंदा आंध्र प्रदेश, हिलगुंडी कहाँ है, तो आपके कर्नाटका में। हिलगुंडी में बच्चे जो होती है पंचायत को भीम संघ कहा जाता है। अगर आप लोगों से पूछेगा कि आपकी जो हिलगुंडी है उसमें के बच्चों की पंचायत के जो पंचायत को क्या बोला जाता है, तो वहाँ पे भीम संघ बोला जाता है। बरगद के पेड़ के बारे में जो लटकती हुई शाखाएं होती हैं, शाखाओं की तरह दिखता है, वो वास्तव में इस पेड़ की जड़ें होती हैं। जो आप लोग बरगद का पेड़ देखे होंगे ना। अच्छा, बरगद का पेड़ कैसा होता है, बरगद का पेड़ अगर आप लोग देखेंगे तो बरगद जो होता है ना, इसकी जितनी आप लोग देखेंगे ऐसे ऐसे नीचे ये लटकती हुई शाखाएं बनी रहती हैं, ठीक है। बरगद होता तो ऐसे घना बहुत ज़्यादा, लेकिन इसकी जितनी शाखाएं होती हैं ना लटकती रहती हैं, वो सारे आपके क्या कहलाती हैं, ये सारी आपके शाखाएं, ना कि वो वो जड़ होती हैं, ना कि शाखाएं होती हैं, ठीक है। तो बरगद के बारे में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, डेजर्ट ओक क्या है, जो आपके रेगिस्तानी ओक क्या होता है, तो एक पेड़ होता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक के पेड़ की जड़ें जो होती है गहराई तक जाती हैं और पानी जो होती है पेड़ के तने में जमा हो जाती है। जो आपके डेजर्ट जो आपके ऑस्ट्रेलिया में जो ओक होता है, ये ना ये क्या होता है, ओक की जड़ें जो होती हैं बहुत गहराई तक पाई जाती हैं, पानी जो होती है पेड़ के तने में जमा हो जाता है, और ये जो होता है आवश्यकता पड़ने पर ना वहाँ के जो लोग होते हैं ना उस पानी का उपयोग भी करते हैं, ठीक है। तो अगर यह रेगिस्तानी ओक के बारे में भी आप लोग का क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए असम जो होता है, असम में जो होता है बोरा चावल एक होता है, ठीक है। बोरा चावल का उपयोग किया। अगर असम में पूछा जाए तो असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। माघ 14 से 15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। बिहू कहाँ मनाया जाता है, तो आपके असम में। और बोरा चावल जो होता है, बोरा चावल अगर आपसे पूछेगा तो बोरा चावल भी आपके असम का ही फेमस है, ठीक है। तो बोरा चावल और आपके असम जो होता है चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू जो उत्सव मनाया जाता है, तो किस उत्सव पे मनाया जाता है, तो जब चावल का नया फसल होता है तो उसके मतलब खुशी में ये लोग उत्सव मनाते हैं, ठीक है। माघ के महीने में 14 या 15 मतलब 14 जनवरी या 15 जनवरी को यह असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। बिहू के अवसर पर ये लोग क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे तो भेला घर, एक भेला घर होता है जो कि आपके किससे बनाई जाती है, तो बांस के लकड़ी से बनाई जाती है। मुक्तापुर गांव कहाँ है, तो आपके आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में। कहाँ है मुक्तापुर गांव, आपके आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में पड़ता है। पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय होती है, जहाँ पर कालीन की बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र उत्पादन इत्यादि होती है। यह चीज़ें जो होती हैं उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। जो भी पारंपरिक उन लोग की कार्य होती हैं, जो व्यवसाय होती हैं, वो उनके नाम पर ही प्रसिद्ध हो गई हैं, जहाँ उन्हें बनाया जाता है। जैसे कि कुल्लू शॉल हुआ, आपके बिहार में मधुबनी पेंटिंग हुई, असम में रेशम के लिए, और आपकी कश्मीरी कढ़ाई जो आपकी, ये सारे आपके किस लिए प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। अबू धाबी कहाँ है, तो आपके संयुक्त अरब अमीरात में, जो कि यूनाइटेड अरब आपके अमीरात है। अबू धाबी की मुद्रा क्या होती है, तो आपकी दिरहम कहलाती है। अबू धाबी की मुद्रा क्या होती है, तो दिरहम कहलाएगी। अबू धाबी कहाँ है, तो आपके संयुक्त अरब अबू धाबी है आपके कहाँ, तो संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। चित्तपन क्या है, तो मलयालम में पिता का छोटा भाई जो होता है, पिता का छोटा भाई, उसे मलयालम में बोला जाता है चित्तप्पन। क्या बोला जाता है, चित्तप्पन। कुजम्मा होता है मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी। अब पिता का छोटा भाई जो होता है चित्तपन, उसकी वाइफ जो होंगी क्या होंगी, तो कुजम्मा, ठीक है। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, जैसे कि नारियल हुआ, केला हुआ, कटहल, पपीता, सुपारी इत्यादि। आपके केरल में बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। वहाँ पे देखेंगे तो मसालों की खेती भी बहुत ज़्यादा होती है। तो केरल जो होता है, केरल बहुत प्रसिद्ध है। उगने में रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र खजूर है। अगर रेगिस्तान में पूछेगा तो रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ जो होता है बस खजूर का होता है। क्या होता है, तो आपके खजूर का होता है। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं, जैसे कि तेज़पत्ता हुआ, इलायची हुई, काली मिर्च, जैसे कि गरम मसाला, छोटी बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, काली मिर्च, सोंठ इत्यादि। इसीलिए देखिए काला सोना के नाम से जो आपकी काली मिर्च है ना,
जो विदेशों में मतलब सबसे ज़्यादा आपके आयात और निर्यात हुआ है, तो आपके काली मिर्च का होता था, और हमारे मसालों का ज़्यादा उपयोग आपके दूसरे विदेशों में होता है, ठीक है। जितने अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे होता है, क्योंकि हमारे देश में केरल जो राज्य है वहाँ पे मसालों की बहुत ही उत्पादन होती है। तो इसीलिए जो काली मिर्च है ना, काली मिर्च को यहाँ पे सोना, अगर आपसे पूछेगा कि किस चीज़ को सोने के नाम से जाना जाता है, तो आपकी काली मिर्च को सोना के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछेगा कि केरल में मतलब मसाले के बारे में, केरल जो है आपके कई फलों के पेड़ भी मिलते हैं, जैसे कि नारियल हुआ, केला हुआ, कटहल, पपीता, सुपारी। और यहाँ पे जो आप डिश पूछेंगे, डिश अगर आप लोग बोलेंगे तो वहाँ पर कप्पा, या तो आपसे कप्पा भी बोलेगा, ये कभी कभी पूछ देता है कप्पा, या तो इसे टैपियोका बोला जाता है। टैपियोका यहाँ का प्रसिद्ध डिश है, ठीक है। टैपियोका जो होता है नारियल की करी में बना के खाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि केरल जो होता है विभिन्न मसालों से मिलते हैं, जैसे कि तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च, गरम मसाला, छोटी बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, ये जितने भी होंगे आपके। अब यहाँ पे देखिए आपके वहीदा प्रिज्म कौन थी। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। लेफ्टिनेंट वहीदा जो परेड का नेतृत्व करने वाली एक पहली महिला भारतीय, अगर पहली महिला पूछेगा तो कौन है आपके, लेफ्टिनेंट वहीदा। परेड का नेतृत्व जो करने वाली पहली महिला आपके वहीदा ही हैं। और लेफ्टिनेंट कमांडर जो होती हैं वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं, ठीक है। वहीदा प्रिज्म कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो आपके जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के थन्नड़ी से हैं। कहाँ से हैं वहीदा, आपके जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के थन्नड़ी से हैं। परेड में कुल आदेश की संख्या कितनी होती है, तो 36 होती हैं। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग का दिखता है, ठीक है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर है, जो कि आपकी पहली भारतीय महिला भी मानी गई है। लेफ्टिनेंट जो कि आपकी भारत मतलब लेफ्टिनेंट वहीदा जो परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मानी गई है। वहीदा जो है कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो आपके जम्मू के राजौरी ज़िले के थन्नड़ी से हैं। और इसमें जो परेड की कुल आदेशों की संख्या कितनी होती है, तो 36 होती है। प्रिज्म क्या होता है, तो एक ऐसा कांच होता है जो आपके 7 रंग का दिखाई देता है। अर्थात तिब्बती क्या, तिब्बत तो आप लोग को पता ही होगा ना। तिब्बत तो तिब्बत जैसे भोटी में जिसे भोटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली एक भाषा होती है। भोटी क्या है, तो आपके लद्दाख जो है ना, लद्दाख में बोली जाने वाली एक भाषा होती है जो तिब्बत में इसे यूज किया जाता है, ठीक है। तिब्बती जिसे भोटी कहा जाता है। भोटी भाषा में अपने माँ को जो है आमाले का कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अपने माँ को वो लोग बोलेंगे आमाले, और पिता को बोलेंगे आबाले। क्या भोटी भाषा में, अगर तिब्बती लोग जो होंगे अपने माँ को आमाले, और भोटी भाषा में आपके पिता को आबाले बोला जाता है। रेशम का कीड़ा, अच्छा रेशम के कीड़े पे भी बहुत क्वेश्चन बन करके आते हैं। ये जो कीड़ा होता है ना, अपनी मादा को कई किमी दूर से ही पहचान लेगा। सोचिए जिस रास्ते से वो मादा गुजरी रहती है, वो ढूंढकर किस रेशम का कीड़ा जो होता है उसके पास पहुंच जाता है। और ये आपके सीटेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किमी दूर से ढूंढ सकता है, ठीक है। चींटियाँ जो होती हैं चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जो चींटियाँ, अच्छा चींटियों को देखते होंगे आप लोग ना, ऐसे लाइन से निकलती हैं, ठीक है। उनका लाइन कहीं ख़राब नहीं होगा, ठीक है, ऐसे ही लाइन से जाती हैं। तो चींटियाँ जो होती हैं चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिलता जाता है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना ऐसे लाइन से अगर वो निकलती हैं ऐसे, तो मतलब कुछ ऐसा पदार्थ वो सब छोड़ती जाती हैं कि उसी को मतलब सूंघते सूंघते उनकी आगे पीछे की जितनी चींटियाँ होती हैं साथ साथ चलती हैं। मच्छर जो होता है हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमें कैसे ढूंढते हैं, तो जो हमारे शरीर की और हमारे पैर के जो गंदगी होते हैं, जो तलवे में जो महक होता है ना, उसकी वजह से हमें मच्छर जो होते हैं ढूंढ लेते हैं। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। मतलब जो कुत्ते होते हैं ना वो भी पहचान लेते हैं। अगर मतलब मान लीजिए कोई भी दूसरा कुत्ता किसी अदर स्टेट का, चाहे किसी अदर मान लीजिए विलेज का आ गया, तो वो क्या होते हैं सब ना, कुत्ते जो होते हैं ना पहचान लेते हैं। उनकी जो बाथरूम होती है, जो पोटी होती है, उससे मतलब उसके गंध से वो सब पहचान लेते हैं कि ये जो कुत्ता है हमारे गैंग का नहीं है। तो ये भी आपके सीटेट का ये सब सारे क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा थ्योरी पे ध्यान देते चलिएगा। जैसे हम इतने सारे रंग जो होता है रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग के जानवर जो होते हैं जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि हम लोग देखिए, हम लोग लाल देखते हैं, हरा देखते हैं, नीला देखते हैं, पीला देखते हैं, इतने कलर्स हम लोग देखते हैं ना। लेकिन जो आप देखेंगे ना,
जो जानवर होते हैं ना उन लोगों को इतने सारे रंग नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। आमतौर पर माना जाता है कि एक दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग ही देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं, ठीक है। रात में जागने वाले जो आपके जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, हर चीज़ या तो उन लोगों को सफ़ेद दिखेगी या तो काला दिखेगी। और जो एक दिन में जागने वाले कुछ जानवर होंगे उनको कुछ रंग दिखाई देते हैं, ठीक है। सांप क्या होता है, सांप के बारे में भी देख लीजिए। सांप जो होते हैं सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, ज़मीन में हुए कंपन को ही वो देखिए। जो लोग बोलते हैं कि सांप के कान जैसा इनका कान है, तो इतना आप लोग क्लियर करिए कि सांप का कोई कान नहीं होता है। अच्छा, सांप के जो बीन होते हैं ना, वो जो आप लोग देखे होंगे सपेरा जो होता है उसे बोला जाता है कालबेलिया, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है, कालबेलिया उनको बोला जाता है, जो आते हैं सब ना बीन बजाने। और वो जो होता है कालबेलिया जो होता है वो जो अपना तुम्बा, इसे तुम्बा भी बोला जाता है। तुम्बा किससे बनता है, तो ये आपके लौकी से बनता है, ठीक है। ये जो इनकी बीन होती है ना लौकी से बनाई जाती है। ये जो आपके इसके जो ये जो बजाते हैं लोग, और जिस इससे कंपन होता है ना, सांप जो होता है उसी के भाव से वो जो हिलता है ना, लोग बोलते हैं कि डांस कर रहा है, डांस नहीं, वो मातता है, ठीक है। तो सांप के कान नहीं होते हैं। सांप जो होते हैं ज़मीन में हुए कंपन को ही महसूस कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर। जंगल में जो होते हैं ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे कि शेर हुआ, चीता हुआ को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश दे देता है। जैसे कि लंगूर हुए, लंगूर जो होते हैं अगर वो देखते हैं कि मुसीबत में, मान लीजिए शेर हुआ, चीता हुआ, चाहे जो भी मतलब डेंजरस जानवर हैं अगर आ रहे हैं, तो कोई खास मतलब अलग आवाज़ निकालता है और जितने भी अपनी मित्र गैंग जो भी उनकी की मंडली होती है उसे सतर्क कर देता है। कुछ पक्षी भी अलग अलग खतरों के लिए अलग आवाज़ें भी निकालते हैं। जैसे कि उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ निकालेंगे, ज़मीन पर चलकर आने वाले की दूसरी तरह की आवाज़ निकालेंगे। तो मतलब समझ लीजिए कि जो देखिए जानवर के पास भी बहुत बुद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास दिमाग ही नहीं होता है। देखिए आप खुद सोचिए आप लोग कि जंगल में ऊंचे पर पेड़ पर बैठा एक लंगूर है, आती मुसीबत को पहचान रहा है और अपनी किसी दूसरी आवाज़ में क्या कर रहा है, तो अपने साथियों के लिए आवाज़ दे रहा है, ठीक है। और कुछ पक्षियाँ भी ऐसी हो रही हैं कि जो अलग अलग मान लीजिए खतरों के लिए अलग आवाज़ निकालती हैं। जैसे कि उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ निकालेंगी, ज़मीन पर अगर कोई मतलब शिकारी आ रहा है तो उसके लिए अलग आवाज़ निकालेंगे। तो मतलब इन लोगों में भी सोचिए टैलेंट होता है, ठीक है। तो क्या आप सबको यहाँ तक का सेशन पसंद आया होगा? अगर सच में लगे कि हाँ ये वीडियो हेल्पफुल थी तो प्लीज़ एक प्यारा सा कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। अगर पसंद आए तो मिलती हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे।